अमरनाथ बम बम, भोले हम में उनमें हम, बाबा अमरनाथ बम बम। जय महादेव, बम बम भोले। शिव शंकर महादेव को याद करते हुए आज की इस कथा में आपका स्वागत करते हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट शिवानी। अमरनाथ गुफा और अमरनाथ यात्रा से संबंधित कई रहस्य, महत्व, संरचना, खोज और श्रद्धा से जुड़ी कई सारी नई बातें बताने वाली हूँ। आप इस स्टोरी के जरिए आप अपने घर से ही अमरनाथ धाम के दर्शन करिएगा। तो आप स्टोरी के अंत तक बने रहें और अगर आप भी महादेव के साधक हैं, भक्त हैं, तो इस स्टोरी को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। तो एक बार फिर से बोलिए बम बम भोले। हर हर शंभू शंभू शिव महादेव। दोस्तों, अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित एक पवित्र स्थान है। यह स्थान श्री अमरनाथ भगवान के दिव्य दर्शन के लिए विख्यात है। यहाँ की गुफा विश्व भर में हिंदू श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ के दर्शन यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है और इसे साधारणतः 4 मासिक अमरनाथ यात्रा में पहुँचने के लिए खोला जाता है। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे। अमरनाथ गुफा ग्लेशियर के निकट स्थित है और यह गुफा हर साल वार्षिक बर्फीले मौसम में ही पहुंचने योग्य होती है। यह गुफा श्रद्धालुओं के लिए यात्रा का महत्वपूर्ण तत्व है और यहाँ भगवान शिव की अंतर्मुखी मूर्ति की पूजा की जाती है। गुफा में वाणी से निर्गत होने वाली अंत यात्रा को अमरनाथ यात्रा कहा जाता है। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। इस यात्रा में श्रद्धालुओं को अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी मिलता है। अमरनाथ यात्रा का आयोजन आमतौर पर श्रीनगर से शुरू होता है, जहां से श्रद्धालु एक लंबी पैदल यात्रा तय करके गुफा तक पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान धर्मशालाओं, तालाबों, गहरी खाइयों और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया जा सकता है। यात्रा श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न कैंप और चौपाल स्थापित किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान आवश्यकताओं के अनुसार धार्मिक सामग्री, वस्त्र, औषधि, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्त्रों की पैकिंग की जाती है। यात्रा की तारीखें प्रतिवर्ष बदलती हैं, इसलिए आपको स्थानीय प्रशासन से नवीनतम जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जय हो बाबा अमरनाथ, जय अमरनाथ बर्फानी, जय हो बाबा अमरनाथ, जय अमरनाथ। अमरनाथ का दर्शन करने की यात्रा एक धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव है जो श्रद्धालुओं को मनोयोग और आत्मिक परिशुद्धि का अनुभव कराती है। यह एक अद्भुत यात्रा है जिसे श्रद्धालुओं को नियमित तपस्या, व्रत और आध्यात्मिक साधना के साथ पूरा करना चाहिए। अमरनाथ मंदिर हिंदू धर्म का एक प्रमुख और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अमरनाथ मंदिर की वास्तुकला में हिमालयी वास्तुकला का प्रभाव दिखाई देता है। मंदिर का मुख्य गुंबद संगठन गढ़ेदार पत्थर से बना है और उसमें शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा मंदिर की वास्तुकला में रंग बिरंगे चित्रों, अद्भुत संगठन, संकेतों, मूर्तियों और धार्मिक सांकेतिक प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। मंदिर की वास्तुकला में धार्मिकता, सुंदरता और आध्यात्मिकता का अद्वितीय मेल दिखाई देता है। बाबा अमरनाथ बम बम, भोले हम में उनमें हम, बाबा अमरनाथ बम। अमरनाथ मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। कथानक अनुमाने तो इतना ज्ञात नहीं है कि अमरनाथ मंदिर में डीप सीक्रेट्स हो, क्योंकि यह एक पवित्र धार्मिक स्थान है और इसमें गहनता से ज्ञान की गंभीरता के साथ प्रदर्शन नहीं होता है। यहाँ श्रद्धालुओं की आध्यात्मिकता, साधना और मनोयोग के अनुभव का अवसर मिलता है। इसलिए यदि ऐसे कोई गहनता से गुप्त रहस्य हो तो वे मंदिर के प्रशासनिक क्षेत्र में ही रहेंगे। अगर आपको अमरनाथ मंदिर के विस्तृत इतिहास, वास्तुकला और महत्व के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करना है तो मंदिर प्रबंधन के संपर्क विवरण आपको उनकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित पुस्तिका में मिलेंगे। चले अमरनाथ सारे, भोले बाबा के द्वारे। अमरनाथ यात्रा को पूरी करने के लिए निम्नलिखित स्थानों और रास्तों का उपयोग किया जा सकता है। पद यात्रा, यह यात्रा पैदल यात्रियों के लिए सबसे प्रसिद्ध विकल्प है और आप पहाड़ी मार्ग का चयन करके मंदिर तक पदयात्रा कर सकते हैं। यह यात्रा आध्यात्मिक और शारीरिक मेहनत की अनुभूति कराती है। हेलीकॉप्टर, यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं जो अमरनाथ गुफा के पास उड़ान भरती है। यह विकल्प तेजी से यात्रा के लिए अच्छा है, लेकिन उच्च मूल्य के कारण इसका खर्च ज्यादा होता है। रास्ते,
अमरनाथ यात्रा के लिए ये निम्नलिखित रास्ते प्रमुख हैं। पहाड़ी मार्ग, चंदनवाड़ी मार्ग, यह यात्रा का सबसे प्रमुख रास्ता है जो पहाड़ों के माध्यम से चलता है। यह रास्ता खूबसूरत है लेकिन शारीरिक और मानसिक मेहनत की आवश्यकता होती है। इस यात्रा में आपको पहाड़ों की चढ़ाई, ढलानों का सामना और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें आपकी अच्छी स्वास्थ्य स्थिति, यात्रा पहले से तैयारी और आवश्यक वस्त्रों और आवश्यक सामग्री का सामयिक व्यवस्थापन शामिल होगा। नमामि आदिशंकरं नमाम्यहं महेश्वरं डमाडमा नमाम्यहं श्री अमरनाथ ईश्वरम। यात्रा के लिए आवश्यक तैयारियां। यात्रियों को आवश्यक वस्त्र, जूते और अन्य आवश्यक वस्त्र सामग्री को साथ लेना चाहिए। यात्रियों को पूरी तैयारी के साथ खुद मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रखना चाहिए। यात्रियों को पूर्णतया तैयार और जागरूक रहना चाहिए और यात्रा के लिए अनुमति पत्रों, पहचान प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक मान्यताओं का पालन करना चाहिए। यात्रा में आपको स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों और सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। आपको अपनी यात्रा की तिथि, स्थान और सुरक्षा नियमों को लेकर स्थानीय प्रशासन से नवीनतम जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और आवश्यकता के अनुसार उचित प्रकार की भोजन और पानी की व्यवस्था रखें। यात्रा के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किए गए आवास, खाद्यान्न और पीने की सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। अमरनाथ यात्रा एक पवित्र और आध्यात्मिक अनुभव है जिसे सावधानी पूर्वक, आवश्यक तैयारी के साथ और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करके पूरा किया जाना चाहिए। यात्रा के दौरान ध्यान रखें कि आप स्थानीय नियमों और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। यात्रा से पहले यात्रा के संबंध में स्थानीय प्रशासन से विवरण प्राप्त करें और उनके निर्देशों का पालन करें। यात्रा के दौरान शरीर का ध्यान रखें और शारीरिक स्थिति की जांच करें। यथासंभव योग्य और सुरक्षित रूप से विकल्पों का चयन करें। अमरनाथ यात्रा के दौरान भोजन के विकल्प उपलब्ध होते हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा संचालित भोजनालय और आहार सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा आप अपनी खाद्यान्न को भी स्वयं साथ ले जा सकते हैं। ध्यान दें कि यात्रा के दौरान हमेशा स्वच्छ और पानी केवल जल का उपयोग करें। अमरनाथ यात्रा में आपको आवास की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा संचालित आवास कैंप और यात्रा स्थलों पर आवास की व्यवस्था की जाती है। अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखें। अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखें। संगठन और सुरक्षा प्रबंधन की सुविधाओं का उपयोग करें। यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए आपको आवश्यक तैयारियों को पूरा करना चाहिए। इसके साथ ही आपको स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों और नियमों का भी पालन करना चाहिए। यह आपकी अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित, धार्मिक और आध्यात्मिक बनाने में मदद करेगा। आपकी यात्रा कामयाब और प्रसन्नता पूर्वक हो सके। कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में। अमरनाथ गुफा का दौरा करने का सबसे अच्छा समय मई से सितंबर तक का होता है। यहाँ गर्मियों में तापमान 9 से 34 डिग्री के बीच विभिन्नता दिखाता है और इस समय यहाँ बहुत सारी हरियाली होती है। गर्मियों का समय पर्यटकों के लिए अधिकतम सीजन नहीं होता है। पर्यटकों के लिए अमरनाथ गुफाएं देखने का सबसे उपयुक्त समय हर साल जुलाई और अगस्त होता है। इस समय यहाँ तापमान 8 डिग्री तक गिर जाता है और ठंड सहने में कठिनाई होती है। एक यात्रा अनुमति के साथ केवल एक यात्री यात्रा कर सकते हैं। प्रत्येक पंजीकरण शाखा को यात्रियों को पंजीकृत करने के लिए एक निश्चित दिन और मार्ग का आवंटन किया जाता है। पंजीकरण शाखा निर्धारित करती है कि मार्ग प्रति यात्री सीमा को पार नहीं करनी चाहिए। हर यात्री को यात्रा के लिए यात्रा अनुमति प्राप्त करने के साथ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जमा करना आवश्यक होता है। पंजीकरण और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म SASB की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध किए जाते हैं। यात्रा अनुमति के लिए आवेदन करते समय यात्रियों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, 4 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ ले जाने की आवश्यकता होती है। अमरनाथ यात्रा की गुफा में 2 कबूतरों की कहानी। अमरनाथ गुफा के पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव माता पार्वती को अमरनाथ गुफा में अमर कथा सुना रहे थे। इसलिए कथा कहने के लिए उन्होंने माता पार्वती को अमरनाथ गुफा में ले गए ताकि कोई इस कथा को ना सुन सके, क्योंकि अगर कोई इस कथा को सुन ले तो वह अमर हो जाता है। शिव जी कथा सुना रहे हैं और वहाँ कबूतरों के जोड़े भी मौजूद होते हैं।
जो इस कथा को सुनते हैं और वे अमर हो जाते हैं। हम आपको बता दें कि अमरनाथ गुफा की यात्रा करने वाले कई तीर्थयात्री ने यहाँ पर यह अमर कबूतर देखे हैं। अमरनाथ गुफा का धार्मिक महत्व। अमरनाथ गुफा भारत में सबसे उच्च धार्मिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस पवित्र गुफा की ऊंचाई 19 मीटर है, गहराई 19 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है। अमरनाथ गुफा जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 135 किलोमीटर की दूरी पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की सबसे विशेष बात यह है, यहाँ बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। यहाँ प्राकृतिक और अद्भुत रूप से शिवलिंग का निर्माण होने के कारण इसे बर्फानी बाबा या हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है।